प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन तरीक़ा से एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे और आपका तैयारी भी एक अच्छे लेवल का हो रहे होंगे। तो मैं आपके लिए आज की क्लास में लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर यानी 12 का क्लास 10th का हिंदी जो है यानी शिक्षा और संस्कृति, इसी का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हम आप सभी के लिए लेकर आ गए आज के क्लास में। देखिए, आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है और साथ ही साथ यदि आप इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर से आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसी नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, बस आपको यहाँ से 2-3 मिनट के अंदर जो है ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको PDF जो है डेली प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास को हम एक बेहतरीन तरीक़ा से स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, PDF आपको फ्री दिया जाता है, ग्रुप में जुड़ जाइएगा, PDF आपको कंप्लीट मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल के माध्यम से यानी ऑब्जेक्टिव का सेशन को कंप्लीट कराया जा रहा है, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव का भी मैं लाने का प्रयास करूंगा। तो अभी हमारा हिंदी खत्म ही होने वाला है, यानी पार्ट 1 जो था हिंदी तो वैसे 3 भाग में है, यानी 2 भाग खत्म हो चुके हैं, 1 भाग और बच गए हैं, यानी कविता वाला चैप्टर का जो बच गया उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके जस्ट खत्म होने के बाद में उसका भी कंप्लीट करा देंगे हम। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कंटिन्यू जुड़े रहने का प्रयास करिएगा। चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कि बेहतरीन तरीक़ा से इस क्लास में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आपके सहायता से मतलब जो भी यहाँ पे हमारे चैनल पे यानी आ रहे बच्चे, उनके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा धन्यवाद देना चाहूँगा। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीक़ा से। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे अध्याय यानी 12 को देखेंगे, शिक्षा और संस्कृति। इस चैप्टर का नाम क्या है? शिक्षा और संस्कृति, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी होगा इसका। अब यहाँ देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया है। तो देखिए, मेरा धर्म मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि मेरा धर्म जो है कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? कह रहा है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ये जो है शिक्षा और संस्कृति का है। किस चैप्टर का यह पंक्ति है? तो उस चैप्टर का नाम जो है यानी शिक्षा और संस्कृति है। ऑप्शन नंबर आप सी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन पे कह रहा प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा प्रगतिशील साहित्य का संबंध जो है ये है मार्क्स के विचारों से। किसके से है? तो मार्क्स के विचारों से। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, यानी मार्क्स के विचारों से है। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है। कह रहा है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी संस्कृति जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है? तो ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन जो है किसका है? ये कथन का हम बात करेंगे तो ये कथन जो है महात्मा गांधी का है। तो इसका कथन है ये कथन, तो महात्मा गांधी जी का है। तो ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे तो सी को टिक करिएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा गांधी को गांधी जी की उपाधि जो दिया था, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो दी गई थी ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करने का प्रयास करिएगा। किनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ध्यान सुनिए इस बात को आप। कह रहा है किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऐसा व्यक्ति कौन सा है जिसके जन्म दिवस को यानी अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये जो है महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे। महात्मा गांधी के जन्म
को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाते हैं। तो चलिए अगला नंबर पे चलते हैं। कर कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती, ध्यान से सुनिए इस बात को। करा कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है। करा कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती, ध्यान से सुनिए। कहा कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है, तो वह जो है बहिष्कार करने का यदि करती है, कोशिश करती है, तो कर कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति, कोई व्यक्ति जो है ना दूसरे की संस्कृति का यदि बहिष्कार करता है तो कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती, ऐसा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा। अगला नंबर पर चलते हैं। यहाँ देखिए एक बेहतरीन तरीका से, भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। कह भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा। यानी कहा कि भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी जी को कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे 1 को टिक कर दीजिएगा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी को क्या कहा, ध्यान से सुनिए इस बात को। रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को क्या कहा, ये कहा महात्मा गांधी क्या कर रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा गांधी को क्या कहा, महात्मा कहा है। रविंद्रनाथ ठाकुर क्या कहा, तो महात्मा कहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 को आप टिक करिएगा। अगला नंबर पर चलते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी किए थे। ध्यान से सुनिए, अगर अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग महात्मा गांधी कहाँ किए थे, ये जो किए थे दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। तो कहाँ पे किए थे, दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान पूर्वक से, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है। करम गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती को मनाता है, 2 अक्टूबर को मनाता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। अगला नंबर बढ़ेंगे। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है। कह रहा है कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है, ये जो है महात्मा गांधी जी का विचार है। तो ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को टिक करेंगे। कर शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। कर शिक्षा और संस्कृति जो है यह किसकी रचना है, ये रचना है महात्मा गांधी जी का। किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी जी का है। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है, तो महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। किनकी रचना है, तो महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। करा महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, ध्यान सुनिए। करा कि महात्मा गांधी के पिता का नाम जो था करमचंद्र गांधी था। क्या नाम था, करमचंद्र गांधी नाम था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, तो करमचंद्र गांधी नाम था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देंगे। कह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ध्यान सुनिए इस बात को। कह रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर देंगे एक बेहतरीन तरीका से। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था। कह रहा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था, ये जो था 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक था। कब तक से कब से था, 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक था। ऑप्शन नंबर हम 1 को टिक कर देंगे। कह रहा दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे, ये जो लौटा था 1915 ईस्वी में लौटे थे। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, 1915
15 ईस्वी में लौट गए थे। कह रहा गांधी का देहांत कब हुआ था, ध्यान से सुनिए इस बात को। कह रहा कि गांधी का देहांत कब हुआ था। गांधी जी का देहांत जो हुआ था वह 30 जनवरी 19। गांधी जी का देहांत कब हुआ था, ये गलत दे दिया है, ये नहीं है। गांधी जी का देहांत के बाद हम करेंगे तो 30 जनवरी 1947, इस समय में तो देश आज़ाद हुआ था हमारा देश। ठीक, तो ये गलत है लगता है, तो इसके बाद हम विचार करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखने का बात करेंगे। शायद 48 में तो इसकी मृत्यु नहीं हुई थी, इसमें 30 जनवरी को नहीं हुआ था यहाँ पे। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, इसका ऑप्शन तो शायद लगता है वरुण तो नहीं लिया गया है। तो यहाँ तो इस दिन तो हमारे नहीं, ये तो नहीं हो सकते हैं। अगस्त में तो हमारे देश आज़ाद ही हुए थे, तो फिर जनवरी में ही कैसे मृत्यु हो गई थी, ये तो गलत बात है, ऑप्शन नंबर नहीं होगा। अब देख लेंगे इस क्वेश्चन का हम जवाब क्या होंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे कह रहा कि थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे इसका, तो थोड़ा सा इसका मैनेज हम तुरंत अभी करते हैं। गांधी कितना नंबर ये क्वेश्चन में है, तो 17 नंबर क्वेश्चन में है। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट रुकने का। हाँ, तो इसका जो हो जाएगा सही जवाब जो हो जाएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर किसको टिक करेंगे, डी को टिक करेंगे। थोड़ा सा इसको फ्रेश कर देंगे तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा कचरा ऐसे फैल जाएगा। अब यहाँ देखिए 30 जनवरी 1948 ईस्वी की इसकी मृत्यु हो गई थे। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देंगे। कर बापू कहकर कृतज्ञ राष्ट्र किन्हें याद करता है। कर बापू कहकर कृतज्ञ राष्ट्र किन्हें याद करता है, ये जो करता महात्मा गांधी को करता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर देखने का प्रयास करिए। करा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, ये जो मनाया जाता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक है, ध्यान सुनने का। गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक जो है हिंद स्वराज है। कौन सा पुस्तक है, तो हिंद स्वराज है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक जो है हिंद स्वराज है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। कर शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए, और पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं, यह आदि भी नहीं है। यह कथन किसका है, ये कथन जो है महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर देंगे। कर मैं चाहता हूँ कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी का या उद्योगों के द्वारा दी जाए। गद्यांश किस पाठ का है और लेखक कौन है, ये जो है शिक्षा और संस्कृति का है, जिसका लेखक जो है महात्मा गांधी जी है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करने का प्रयास करेंगे। कर आप यहाँ देखिए यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। कर यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कर यंग इंडिया पत्रिका का संपादन जो है किसके द्वारा किया गया था, ये जो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कर इनमें से किस पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। करा इनमें से किस पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था, ये जो किया था हरिजन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। कह रहा सत्य के साथ मेरे प्रयोग किनकी रचना है। कह रहा सत्य के साथ मेरे प्रयोग किनकी रचना है, तो महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कह रहा आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी का क्या अभिप्राय है। कह रहा गांधी जी का आध्यात्मिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है, ये जो है हृदय की शिक्षा है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। ऐसा मानते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा जो है वह हृदय की शिक्षा है, महात्मा गांधी ऐसा मानते हैं। कह रहा महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है।
ध्यान से सुनिए। कह रहा महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? ये जो अहिंसक प्रतिरोध है, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करने का प्रयास करेंगे। क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध है। कह रहा महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। शिक्षा के माध्यम से जीवन संग्राम में क्या आसान से जीतना सीखना चाहिए? कर शिक्षा के माध्यम से जीवन संग्राम में क्या आसान से जीतना और सीखना चाहिए? ये सीखना प्रेम से घृणा को, सत्य से अहिंसा को, कष्ट और सहन से हिंसा को, उपयुक्त सभी हम बात करेंगे। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। कर महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर देंगे। करा वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? करा वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी जो चले गए थे, लंदन चले गए थे। कहाँ गए थे? लंदन चले गए थे। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? कह रहा है कि अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? ये जो था गांधी जी का था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देंगे। कर आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी का क्या तात्पर्य है? का आध्यात्मिक शिक्षा से क्या तात्पर्य? हृदय की शिक्षा है। ये क्वेश्चन तो पहले हो गया, साथ ही साथ 2020 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह किसने कहा है? ऐसा बात महात्मा गांधी ने कहा है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। कह शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? कह शेक्सपियर जो है किस भाषा के कवि जो है? देखिए नामे से लगता है शेक्सपियर मतलब अंग्रेजों की है, अंग्रेजी की। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी को टिक करेंगे। कह टॉलस्टॉय कौन थे? ये जो था रूसी लेखक था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे। निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है, गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। गांधी जी का पुस्तक क्या है? तो हिंद स्वराज है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे तो बी को टिक करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए पूरा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।